तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के इस सेशन में हम लोग फाइल फाइल और टेक्स्ट प्रोसेसिंग की कुछ और कमांड के बारे में जानेंगे। हम आज रीड पढ़ेंगे कट कमांड के बारे में, टीआर कमांड के बारे में, डब्ल्यूसी कमांड के बारे में और फिर उसके बाद शॉर्ट कमांड के बारे में, यूनिक कमांड के बारे में। कट चलिए हम स्टार्ट करते हैं कट कमांड से। सो कट एक काफ़ी यूज़फुल कमांड है। आपको किसी स्ट्रिंग या किसी फाइल में से कोई पर्टिकुलर डेटा को निकालना हो तो वहाँ पर भी आप कट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग को एक डाइसेक्ट करने के लिए, कट करने के लिए आप इस कमांड का यूज़ करते हैं। ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है कट कमांड। तो चलिए उससे पहले हम एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि मैंने पहले से बनाया था अभी एक। तो हमने एक var वेरिएबल बनाया, उसमें हमने अपना ये डेटा लिख दिया है और इस वेरिएबल को पहले हम प्रिंट करा के देखते हैं। अगर आपको लिनक्स में वेरिएबल बनाना है तो आप var कोई भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए, देन स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट में हमने इक्वल टू दे के लिख दिया है। और अगर मुझे उसे प्रिंट कराना है तो मैं एको लिखूंगा एंड फिर मैं डॉलर सिंबल का यूज़ करूंगा और जो भी मेरे वेरिएबल का नाम है मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। सो हमारे ये var वेरिएबल के अंदर स्टोर है। वेलकम टू लर्न में जैसे देख सकते हैं हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है। ये तो हो गया, या तो विन है या लन है। वैसे जो हम अपनी लन की स्पेलिंग को ठीक करते हैं। एंड देन वेलकम टू लर्न डेवऑप्स इन टेक विद शिवम चैनल। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि वेलकम लिखा हुआ है तो वेलकम को काउंट करते हैं कितने करेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो लेट्स से मेरे को वेलकम छोड़ के बाकी पूरा प्रिंट करना है, तो मैं इसको कट कमांड का यूज करके कैसे इसकी स्लाइसिंग कर सकता हूँ। तो मेरे को एको करना है और मैं किसको स्लाइस करना चाहता हूँ, जो भी वैर में रखा हुआ है डेटा। तो अब मैं यूज करूंगा पाइप कमांड। पाइप कमांड क्या यूज करेगी, जो ये आउटपुट है इसका जो भी आउटपुट आएगा वो मेरे सेकंड कमांड को देगी। अब सेकंड कमांड हम क्या लिखेंगे, हम कट के लिए सेकंड कमांड लिख रहे हैं और हमको क्या करना है, कैरेक्टर वाइज करना है कट। और कहाँ से करना है, 8 लाइन से, मतलब 8 कैरेक्टर आएगा वहां से मेरे को प्रिंट कराना स्टार्ट करना है। और मैं दूंगा इसको, और मुझे कहाँ तक करना है, एंड तक, जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहां तक। तो आगे मेरे को कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैंने हाइफन लगा दिया। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देख सकते हैं वेलकम चला गया है। लेट्स से इसको 9 प्रिंट करते हैं क्योंकि हमारा स्पेस भी आ रहा है। सो अभी स्पेस भी चला गया क्योंकि 9th पोजीशन तक उसने प्रिंट नहीं किया, उसके बाद उसने मतलब 8th पोजीशन तक प्रिंट नहीं किया, 9th पोजीशन से प्रिंट किया एंड तक। सो इसका यूज करके हम स्लाइसिंग कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। सो अब लेस से हम लोग जैसे वेलकम था तो मेरे को लेस कोई भी कैरेक्टर चाहिए। मेरे को लेस से नाइन्थ नाइन्थ पोजीशन का कैरेक्टर चाहिए मेरे को, या थर्ड, लेकिन 6th पोजीशन का कैरेक्टर चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, बस 6 लिखूंगा, एंटर कर दूंगा। तो अभी क्या होगा, मैंने इसे ये नहीं बोला कि एन तक प्रिंट करो, मैंने कहा 6th को प्रिंट कर दो, तो इसने 6th को प्रिंट कर दिया। और लेट्स से मेरे को मल्टीपल कराने हैं, 6th के बाद 7th कराना है, फिर उसके बाद मेरे को 10th कराना है। तो उसने क्या किया, इसने 6 कराया, 7 कराया, देन 10 कराया। हमारा 6 क्या था, एम था। तो लेट्स से वेलकम एम था, देन उसने ई कराया 7th, देन 8th, स्पेस 9th, 10th हो गया हमारा ओ। सो इसने एग्जैक्टली वही करेक्टर्स को प्रिंट कराया जो हमने इसे प्रिंट कराने के लिए कहा था। तो इस तरीके से आप करेक्टर्स को प्रिंट करा सकते हैं। एंड लेट्स से हमारी कोई फाइल होती है और हम उसका डेलीमीटर चेंज करते हैं। सो लेट्स से एक नया वेरिएबल बनाते हैं var1 नेम से, एंड इस बार हम उसका डेलीमीटर चेंज करते हैं, जैसे वेलकम। लेट्स से हम इसी को रखते हैं डेलीमीटर। एंड या मान लीजिए आपके पास एक सीएसवी फाइल है, उसका डेलीमीटर चेंज कर रहे हो, वो सीएसवी फाइल कैसे होती है, कॉमा सेपरेटेड होती है, तो हम यहाँ पे भी कॉमा सेपरेटेड बनाते हैं। वेलकम टू लर्न डेवऑप्स इन टेक विद शिवम। सो लेट्स से हमने ये एक वेरिएबल बनाया, अब मैं इसको एको करके देख लेता हूँ एक बार, var1 डॉलर सिंबल। सो अब हमारा प्रिंट हो रहा है। लेट्स से मेरे को डेलीमीटर अभी बाय डिफॉल्ट क्या था, वो हर एक करेक्टर को रीड कर रहा था, बट मुझे इसका डेलीमीटर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एको डॉलर वेर वन, और ये पिप कमांड, और इसका आउटपुट हमारा किस में आएगा, हम कट करेंगे इसको -d डेलीमीटर के लिए, और मुझे किसको डेलीमीटर बनाना है, इस बार मेरे को कोलन को बनाना है।
और मुझे क्या करना है, हाइफन एफ, लेट्स से मैं सेकंड पोजीशन प्रिंट कराता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये इस पूरे को एज अ वन रीड करेगा, क्योंकि अब हमारा डेलीमीटर सेपरेटर जो है वो है कॉमा है। मैंने कॉलन दे दिया है, लेट्स से हम कॉमा देते हैं, एंड देन वो सेकंड को प्रिंट कराएगा। सो इस बार हमारा वन क्या था, वेलकम था, और सेकंड था टू, तो उसने उसको प्रिंट कराया। प्लस हम एलएस करते हैं, यहाँ पे कोई सीएसवी फाइल है मेरे पास, स्टाइल डॉट, वो एक ब्लैंक फाइल है, लेस डेटा डॉट सीएसवी। लेट्स से इस फाइल में कॉमा सेपरेटेड है ये भी, तो लेट्स से मैं इस फाइल को कराता हूँ, कैट करता हूँ, मैं से कैट कर कट करता हूँ, एंड हाइफन डी देते हैं, एंड हमारे पास क्या कॉमा सेपरेशन है एज अ डेलीमीटर, एंड हमको लेट्स से यहाँ पे सबकी क्या चाहिए, सेकंड पोजीशन ही चाहिए हमें। वन सेकंड, हाइफन एफ। सो उसने क्या किया, इसने हमारी फाइल में से जितने भी सेकंड पोजीशन पे थे उनको उठा के दे दिया, फर्स्ट इसको रीड किया, सेकंड इसको, तो नेम शिवम राहुल आप देख सकते हैं। तो ऐसे सीएसवी फाइल से भी आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कट कमांड का यूज करके। आप स्ट्रिंग को भी एज अ स्लाइसिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग की, या फिर एक कोई सीएसवी फाइल भी है उसका डेलीमीटर आपने चेंज किया, एंड देन कॉमा को डेलीमीटर बनाया, देन सीएसवी फाइल से भी डेटा को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि कई बार हम ग्रेप या सेट कमांड का यूज करके भी कर लेते हैं। तो आप कट कमांड को भी ऐसे कई जगह पर यूज कर सकते हैं। एंड जैसे कट कमांड में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कि, सो लेट्स से एक फाइल है जो हमने वैर वाली फाइल थी, लेट्स से मैं उसमें से अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि भाई एक किसी कैरेक्टर को तुम छोड़ दो और बाकी सबको प्रिंट कर दो। लेट्स से वैर है तो उसको भी आप कर सकते हैं कट के थ्रू। सो आप कट दीजिए, लेट्स से हम डेलीमीटर चेंज देते हैं क्योंकि नॉर्मल वाली फाइल उठाते हैं, एंड देन उसमें मैं कहता हूँ कि मेरे थर्ड कैरेक्टर को छोड़ दो एंड बाकी सबको प्रिंट कर दो। तो उसके लिए हाइफन हाइफन कॉम्प्लीमेंट, देन आप देखेंगे तो वेलकम में WELL था, तो एल अब नहीं आ रहा है, इसने उसको थर्ड को छोड़ दिया, बाकी पूरे को इसने प्रिंट करा दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट्स से आप पूरी स्ट्रिंग में से किसी एक पर्टिकुलर चीज को आपको हटाना है, तो उसको भी आप हटा सकते हैं, एंड देन बाकी पूरे को प्रिंट करा सकते हैं। सो ये था आई थिंक कट के बारे में, और इसमें लगभग जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है कट को लेके वो मैंने आपको मोस्टली पूरी बता दी है। लेट्स से आप TR कमांड के बारे में पढ़ते हैं, ये टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करती है, एंड इसमें जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एको करते हैं वापस अपने वेर वेरिएबल को। सो हमारे पास क्या है, वेलकम टू लर्न डेवऑप्स इन टेक विद शिवम चैनल। सो लेट्स से इसमें मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, मेरे को अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है टेक्स्ट को। अब मैं क्या कर सकता हूँ, TR कमांड का यूज करके, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी अपर करेक्टर हैं वो लोअर में हो जाए, या फिर लोअर वाले अपर में हो जाए। आप ये चेंज कर सकते हैं, लेट्स से मेरे को अपर पहले चेंज करना है, मैं अपर केस को लोअर में चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कॉलन देंगे, फिर कॉलन एंड देन एंटर। सो इसने क्या किया, इसने वेलकम का जैसे W अपर केस में था इसको लोअर कर दिया, डेवऑप्स में इसने लोअर केस कर दिया D और O को। सो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं लोअर लिखता हूँ, लोअर को भी मैं अपर करा रहा हूँ उस बार में। सो इसने पूरे को ही अपर कर दिया, जो अपर थे वो तो अपर थे ही, इसने बाकी सबको अपर केस में कर दिया। सो आप ऐसे टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं TR कमांड का यूज करके। तो TR कमांड वैसे इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं आएगी, बट कहीं पे अगर मान लो ये छोटी मोटी चीज़ आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। TR में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैन TR, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो ऑप्शन जनरली आप रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, है ना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो जो मोस्टली यूज़ होती हैं चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। उससे डी को सो आप TR कमांड का यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे अब हम चलते हैं अपनी WC कमांड के बारे में। सो एको लेट्स से कोई फाइल में उठा लेता हूँ, कैट करता हूँ फाइल, वैसे चेक करते हैं मेरे पास फाइल कौन सी है।
ऐड करते हैं फाइल। सो कौन सी फाइल लें जिसमें डेटा हो। ऐड करते हैं डेवऑप्स। सो इसमें हमारे पास कुछ डेटा है। सो जैसे मैं डब्ल्यू सी, अब मैं मेरे को देखना है कि भाई इसमें डेवऑप्स डॉट टी एक्स टी, एंड देन मैं कर रहा हूँ पिप कमांड का यूज़, एंड मैं कर रहा हूँ वर्ड काउंट। सो ये हमें क्या क्या दे रही है, ये हमें तीन आउटपुट दे रही है, और ये तीनों के तीनों आउटपुट हमको क्या बता रहे हैं। ये डब्ल्यू सी कमांड मेरे को पहला जो आउटपुट बता रहा है वो है नंबर ऑफ लाइन्स। इसमें नंबर ऑफ लाइन किसने, तो हमारे 3 लाइन थी तो उसने 3 प्रिंट किया। देन नंबर ऑफ वर्ड्स, हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने 10, और ये लास्ट बता रहा है हमें नंबर ऑफ बाइट्स, इस फाइल की नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, वो बता रहा है 55। सो डब्ल्यू सी कमांड से हमको 3 आउटपुट मिलते हैं। बट लेट्स से मेरे को स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए कोई कि अ, अ, जैसे कि मेरे को लेट्स से चाहिए कि काउंट करो लाइन्स ओनली, सिर्फ लाइन को काउंट करो। तो क्या होगा, मैं सेम फाइल लिखूंगा, हाइफन एल देता हूँ, तो उसने 3 लाइन काउंट कर दी। सो लेट्स से मैं कैपिटल एल लिखता हूँ, तो उसने क्या किया, इसने वो वाली लाइन दी जिसमें सबसे ज़्यादा करेक्टर है 21। तो उसने वो वाली लाइन दे दी, सबसे ज़्यादा करेक्टर, तो उसके लिए कैपिटल एल आपने यूज़ किया। सो आप इसको स्क्रिप्टिंग में कई बार यूज़ करते हैं मोस्टली, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कई बार स्क्रिप्टिंग में इसकी ज़रूरत वैसे पड़ भी जाती है। और लेट्स से आपको सिर्फ वर्ड काउंट करने हो, तो आप डब्ल्यू दो, तो ये सिर्फ वर्ड बता दे कि ओवरऑल 10 वर्ड्स हैं पूरी फाइल में। सो ऐसे इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं अगर एम दूंगा तो काउंट करेक्टर कर देगा, अगर मैंने करेक्टर काउंट करने हैं, तो ये उसने मेरे को ओवरऑल करेक्टर दे दी। तो करेक्टर और बाइट्स सेम एक्चुअली होता है इसमें, क्योंकि जितने करेक्टर उतनी बाइट्स दिखा रहा है, तो वो सेम आ रहे हैं, है ना। अब मेरे को बाइट काउंट करनी है तो मैं सी देता हूँ। सो दोनों सेम है, नंबर ऑफ द करेक्टर एंड द बाइट्स। सो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यू सी कमांड का। सो डब्ल्यू सी कमांड में आई थिंक इतना ही था, और इसमें खास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेट्स से अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट और यूनिक कमांड के बारे में। सो हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है फूड डॉट टी एक्स टी नेम से। इसमें हमने मल्टीपल फूड्स के नेम लिखे हैं, उसमें डुप्लीकेशन भी किया हुआ है। सो लेट्स से मैं इनको भी शॉर्ट करता हूँ। सो अभी हम पहले शॉर्ट कमांड के बारे में देखते हैं, देन हम यूनिक कमांड के बारे में देखेंगे। सो अगर मैं ऐड करता हूँ फूड डॉट टी एक्स टी पिप कमांड एंड करता हूँ शॉर्ट। सो ये शॉर्ट हो गई फाइल हमारी। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि एप्पल कैपिटल ए पहले आ रहा है देन बी, तो ये याद रखना, ये हमेशा कैपिटल ए को पहले रीड करता है, देन उसके बाद स्मॉल्स को। एंड मुझे अगर इसको करना है हाइफन आर रिवर्स, तो मैं यूज करूंगा हाइफन आर, और ये उसी को पूरे को रिवर्स कर देगा। सो शॉर्ट कमांड में आई थिंक इतना ही है, शॉर्ट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। एंड देन हम देखते हैं यूनिक कमांड के बारे में। जैसे मैं कैट कर रहा हूँ अपनी फूड फाइल को, एंड मैं उसे पिक करता हूँ, एंड मैं इसे करता हूँ यूनिक। तो इसने क्या किया, इसने देख रहे हैं कि एप्पल तो मतलब 2 बार से एक से ज्यादा बार आ रहा था, बट फिर भी उसने उसको प्रिंट कर दिया। फिर भी इसने उसको वो नहीं किया कि मतलब डुप्लीकेशन नहीं हटाया। यूनिक कमांड क्या करती है, हमारी डुप्लीकेशन हटाती है। जैसे इसने बनाना 2 बार आ रहा था, इसने बनाना को हटा दिया। जैसे मैं एक बार फाइल को कैट करता हूँ, देन मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। अब टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। देन अब हम कैट करते हैं अपनी फूड फाइल को। जैसे अब हम कैट करते हैं फूड एंड पिप करते हैं, पिप लगा के यूनिक। इसने हमें क्या किया, एप्पल को 2 बार दिया, बनाना को तो इसने हटा दिया, बट इसने एप्पल को नहीं हटाया। वो क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यूनिक कमांड कॉन्जिक्यूटिव अगर लगातार आ रहे हैं तो उसको रीड करती है एज अ यूनिक, तो उसको यूनिक करने की कोशिश करती है, तो डुप्लीकेशन को हटाती है। ये अगर पहले आ रहा है फिर बीच में एक और आ गया है वर्ड, मतलब देन उसके बाद आ रहा है, तो ये उसको एज अ यूनिक ही देख रही है। ये उसको डुप्लीकेशन की तरह नहीं रीड कर रही है। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। पहले मैंने इसको शॉर्ट किया, देन मैं इसको भी यूनिक यूज करता हूँ। तो अब क्या कर रहा है, अब इसने एप्पल को हटा दिया, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग रीड करता है, दोनों केस सेंसिटिव होता है, इसलिए वो उसको अलग रीड कर रहा है। अगर मैं हाइफन आई करता हूँ केस सेंसिटिविटी हटाने के लिए, देन अब वो क्या कर रहा है, इसने पहले सॉर्ट किया पूरे को, देन इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक एप्पल रखा, देन वन बना, एक ही बनाना, बाकी डुप्लीकेशन सारे हटा दिए। सो यूनिक में और कुछ कमांडें होती हैं, लेट्स उनको देख लेते हैं। पहले इसको शॉर्ट को हटाते हैं। देन ये था केस सेंसिटिविटी हटाने के लिए आई, एंड देन लेट्स से मैं यूज करता हूँ कि लेट्स से मेरे को काउंट भी चाहिए, मेरे को काउंट चाहिए कि कौन कितनी बार आ रहा है, देन वो मेरे को काउंट देगा कि एप्पल इतनी बार आ रहा है, बनाना इतनी बार। लेट्स से मैं इसको शॉर्ट करता हूँ पहले।
सो अभी रीड कर रहा है कि एप्पल एक बार है, कैपिटल ए, स्मॉल हमारे पास 2 बार है, स्मॉल बनाना 2 बार है, मैंगो एंड टोमेटो। जैसे मैं केस सेंसिटिविटी भी हटाता हूँ तो उसके लिए हाइफन आई का यूज करते हैं। देन अब वो एप्पल को एज अ 3 काउंट कर रहा है, क्योंकि वो कैपिटल एप्पल एंड स्मॉल एप्पल दोनों को ही काउंट कर रहा है, वो केस सेंसिटिविटी उसने उसको हटा दिया। एंड जैसे एक और हमारे पास चीज है, अगर मैं करूँ डी, तो वो क्या करेगा वो मेरे को वो देगा जो भी मेरे वो डुप्लीकेट हो रहे थे, तो उसने मेरे को वो लाके दे दिए। जैसे मैं आई करता हूँ तो उसने कैपिटल ए को भी रीड किया कि कैपिटल ए भी डुप्लीकेट हो रहा था, और उसने एप्पल में कैपिटल ए को उठा के दे दिया। कैपिटल ए वाला एप्पल और स्मॉल ए वाला एप्पल दोनों को उसने रीड किया, दोनों सेम ही माना, क्योंकि हमने हाइफन आई दे दिया, केस सेंसिटिविटी हटा दी है। तो इसने इस बार जो भी उसको पहले मिला था कैपिटल ए, तो उसने उसको वापस कर दिया। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यूनिक वाले दिखाओ मेरे को, तो उसने यूनिक वाले दिखाए। इसने यहाँ पर वो मेरे को दिखाए हैं जो कि सारे यूनिक हैं। कैपिटल ए भी एज अ यूनिक ही है उसके लिए। अब मैं आई यूज करता हूँ तो अभी कैपिटल ए को ट्रीट करेगा स्मॉल ए की तरह, स्मॉल ए के बराबर। तो अब सिर्फ यूनिक बचे मेरे पास, मैंगो एंड टमाटो। सो ये था यूनिक में। आप इन कुछ कमांड का, कुछ फ्लैग्स का यूज कर सकते हैं। एंड ये कई बार स्क्रिप्टिंग में काम आता है, कई बार आपको आईपी निकालनी है, या लॉग फाइल में पर्टिकुलर आईपी को ही बार बार कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, बट आपको यूनिक लाइन चाहिए, तो आप वहां पे भी कई बार इसका यूज करते हैं, यूनिक का। सो ऐसे कुछ केसेस में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए और स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिली हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अपने थॉट्स को आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस देखने के लिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी।